हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे। कुछ दिनों से मेरा लगभग 1-2 हफ्ते से वीडियो नहीं आ रहा था और मैं फिर वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए हम लोग क्लास में परसेंट पढ़ रहे थे। परसेंट के ही टॉपिक को हम जहाँ से छोड़े थे उसके बाद, मतलब जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद का जो टॉपिक बचा हुआ था उसको हम क्या करेंगे, आज के क्लास में देखेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों देखे थे। तो आपको प्रतिशत परिवर्तन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसी को ही आज हम, उसके बाद का ही आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम परसेंटेज को किस टाइप से पढ़ेंगे। तो परसेंटेज को हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित। मतलब जो टॉपिक रहेगा वो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक क्षेत्रफल से रिलेटेड और एक आयतन से रिलेटेड। इससे पहले जो मैंने फार्मूला बताया था, आपको पता होगा प्रतिशत परिवर्तन का। प्रतिशत परिवर्तन बराबर फार्मूला बताया था, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत और अपॉन 100, ये बताया था। जो मैंने सामने लिखा है आप वही बताया था। यहाँ पर क्षेत्रफल पे आधारित में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा। देखिए, क्षेत्रफल जो है या तो आयत का होता है, वर्ग का होता है, ठीक है, किसी का भी क्षेत्रफल हो सकता है, वृत्त का भी क्षेत्रफल होता है, ठीक। वैसी आयतन भी, आयतन का भी वही हाल है। आयतन में भी क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें होती है, क्योंकि वो 3 डायमेंशन में होता है। और जो क्षेत्रफल वाले हो 2 डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन का, ठीक है, या द्विमिक जिसको बोलते हैं अपन लोग। तो इसमें क्या बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई होता है। हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, प्रतिशत में क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित हम जो टॉपिक उठा रहे हैं उसमें क्षेत्रफल पर आधारित तो मैं पहले ले रहा हूँ, उसके बाद का मैं लूँगा आयतन पे आधारित। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पे आधारित जो क्वेश्चन है उसके लिए फार्मूला है प्रतिशत परिवर्तन बराबर। देखिए, क्षेत्रफल मैंने बताया 2 डायमेंशन में होगा, 2 डायमेंशन में। एक है लंबाई और चौड़ाई। तो किसी आयत में या किसी चतुर्भुज में लंबाई या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, वैसे या तो चौड़ाई बढ़ेगा या घटेगा, दोनों 2 बातें होगी, ठीक है। तो यहाँ पर के लिए फार्मूला है प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटा 100। अब एक चीज और ये दिमाग में रखना है कि अगर कहीं वृद्धि की बात होती है तो वहां पर प्लस रहेगा, और कमी की बात होती है तो वहां पर माइनस होगा। यहाँ पर मैंने फार्मूला में बिल्कुल लिखा है प्लस प्लस सब जगह, परंतु यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्लस हर जगह रहेगा। अगर हो सकता है चौड़ाई में कमी हो बोलेगा तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, पहला वाला लंबाई रहेगा तो उसको प्लस लेना पड़ेगा। तो कमी और वृद्धि दोनों बातें अलग अलग हैं, वृद्धि के लिए प्लस लेना पड़ेगा और कमी के लिए माइनस लेना पड़ेगा। इसको जो पहले वीडियो में देखे हैं उसको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पर आयताकार खेत है, मतलब खेत जो आयताकार है उसकी लंबाई में कितने % बढ़ाया गया, 20%। और चौड़ाई में कितना % क्या किया गया, चौड़ाई में 10% घटाया गया, ठीक, मतलब कमी कर दिया गया। उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। मतलब कुल मिला के क्षेत्रफल ही पूछ रहा है कि कितना % उसमें कमी आया होगा या कितने % का वृद्धि हुआ होगा, मतलब परिवर्तन पूछ रहा है। तो हमारे पास फार्मूला है प्रतिशत परिवर्तन बराबर, मैंने क्या बताया, पहला परसेंट प्लस दूसरा %, परंतु यहाँ पर 10% जो था वो चौड़ाई घटा दिया गया था, इसलिए माइनस को लिया मैंने 10 के साथ में, प्लस नहीं लिखा मैंने। वैसे ही प्लस पहला % इंटू दूसरा %, यहाँ पर भी माइनस लेना ही है, प्लस रहता तो बात अलग है, ठीक। बटा में क्या होगा, 100। अब यहाँ पर ऊपर से दोनों जीरो कट रहे हैं, तो दोनों जीरो को कटाए, यहाँ 20 में से 10 माइनस हो रहे हैं तो कितना बचेंगे, 10। अब 2 का गुणा हम -1 से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2। अब 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 8। अब क्योंकि 8 जो है धन के रूप में आंसर आ रहा है तो इसलिए वृद्धि होगा। मतलब उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ, प्रश्न है, तो उसके क्षेत्रफल में 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आपके सामने में ऑप्शन रहेगा 8% वृद्धि या 8% की कमी या और कुछ भी ऑप्शन में रहेंगे, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 8% की वृद्धि लगाना है। तो पिछले जो हम लोग पढ़े हैं वही है, बस इसमें क्षेत्रफल बोल रहा है और आयतन बोलेगा। तो क्षेत्रफल में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी आ जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक। और जहाँ पर भी वृद्धि की बात करेगा तो वहाँ पर प्लस, और जहाँ पर भी कमी की बात करेगा तो वहाँ पर माइनस। वैसे ही मैंने एक और क्वेश्चन उठाया, जैसे देखिए, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाएगी,
एक वर्ग की भुजा में कितने परसेंट की पढ़ाई गई? 25%। सबको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर हम किसी एक भुजा को लेंगे तो दूसरे भुजा भी क्या रहेंगे? वही रहेगा, है ना। उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? मैंने क्या कहा, वर्ग जो होता है वो क्या रहता है? सभी भुजाएं बराबर होता है। आयत में ऐसा नहीं है, आयत में लंबाई अलग हो सकती है, चौड़ाई अलग हो सकती है, ठीक। परंतु इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर भी वर्ग भी 2 डायमेंशन में रहता है, तभी तो जब उसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भुजा, गुणित भुजा बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25% बढ़ाई गई तो आपको यहाँ पर 125 जरूर लिखा है, तो आपको ये समझना नहीं है कि 125 लिखा है तो सिर्फ 125 लेना है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा वर्ग जो होता है या आयत जो होता है 2 डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन में, लंबाई और एक चौड़ाई, भले चौड़ाई भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी वैसे लेंगे तो 25% क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटा में 100। अब यहाँ पर बढ़ाई गई बोल दिया, इसलिए क्या होगा, सभी प्लस हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया, 25 को जोड़ा तो 50 हुआ, 25 का गुणा 25 से किया तो 625 हुआ और बटा में 100। अब यहाँ पर 100 में जो बटा में 100 है उसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंक के इकाई तरफ से 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर 6 दशमलव क्या हो जाएगा, 25, ठीक। या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को कटा के इस टाइप से भी लिख सकते हैं, परंतु मैंने ऐसा आसान समझा। आप ऑप्शन के हिसाब से इसको बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर 50 को हम इससे जोड़ेंगे, कितना आएंगे, 56.25 या फिर 56 से ही 1/4। ऐसे भी 1/4 का मतलब ही होता है 0.25, ठीक। तो इस टाइप से मतलब अपने को क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा और हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। थैंक यू। और